नमस्कार दोस्तों, मैंने आपको पहले ही कई बार बोल चुका हूँ, ये जो यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है ये कोई युद्ध नहीं, अमेरिका का बहुत बड़ा जाल है और यूरोप पश्चिमी देश का बहुत बड़ा ब्लंडर है। अमेरिका यूरोप चाह रहा था कि इसी बहाने पूरे दुनिया को एक करके अपने पक्ष में कर ले और फिर चाइना रशिया के खिलाफ मोर्चा खोल दे, लेकिन दोस्तों ये सब हुआ नहीं। यूक्रेन पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया। एशिया से कोई समर्थन उसे नहीं मिला, न तो भारत ने समर्थन दिया न ही चाइना दिया और ऑलरेडी रूस उस पर हमला किया हुआ है। लेकिन बड़ी बात तो है दोस्तों, एशिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश, शक्तिशाली देश जिसे पूरे दुनिया थर्राता है, जापान। जी हाँ दोस्तों, जापान ने भी अब यूक्रेन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूरे दुनिया हैरान हो गया है। यूक्रेन रो रहा है, यूक्रेन सरकार जेलेंस्की माफी मांग रहा है और बोल रहा है कि जापान के लोग हमें माफ़ कर दे, जापान सरकार हमें माफ़ कर दे। दोस्तों घुटना टेक दिया, बोल दिया कि हमारी गलती का सजा हमारे लोगों को मत दे, जापान सरकार ऐसे मुंह न मारो। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, जापान ने मोर्चा खोल दिया, बोल दिया कि रूस जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, ये यूक्रेन वाले लातों का भूत है, बातों से नहीं मानने वाला। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। आप बोलेंगे भैया आखिरकार ऐसा क्या हो गया जो जापान पिछले एक महीना पहले यूक्रेन का हर मंच पर समर्थन दे रहा था। यहाँ तक कि जब जापान के पीएम खासतौर पे फोमियो किशिदा भारत आए थे, उस समय सबसे पहला मुद्दा यूक्रेन का ही उठाया था। भारत को बोला था कि आप यूक्रेन का समर्थन दीजिए और पूरे दुनिया में घूम घूम के यूक्रेन का समर्थन दिलवा रहा था। आखिरकार ऐसा क्या हो गया जो पूरे जापान एक तरफा अब भारत के पक्ष में आ चुका है और यूक्रेन को दोषी बोल रहा है? आखिरकार जापानियों का ये गुस्सा इतना क्यों? दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए यूक्रेन में जो क्या है ना दोस्तों, आपका भी खून खौल उठेगा। आप बोलेंगे भैया ये पश्चिमी देशों का, ये जो यूरोप वाले उसका कोई नेचर नहीं होता है, ये केवल स्वार्थी होता है, अपने कामों का केवल वो लोभी होता है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा। और बड़ी बात तो यह है, अमेरिका यूरोप सब माथा पीट रहा है कि आखिरकार ये हो कैसे गया, आखिरकार इतना ब्लंडर हुआ कैसे, जापान को आखिरकार यूक्रेन ने छेड़ा कैसे। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बोल दूँ दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से फिर से अनुरोध और निवेदन है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि आप लोग का शेयर से दोस्तों को पता चला कि दुनिया में चल क्या रहा है और दुनिया के इस रेस में भारत का पोजीशन क्या है। और जितना हो सके वीडियो को दोस्तों कमेंट भी करें, क्योंकि आप लोग का कमेंट हमें बहुत ही अच्छा लगता है। अब जानते आखिरकार हुआ क्या है। देखिए अब जानते हैं, ये जो जेलेंस्की है, ये जो यूक्रेन वाले हैं दोस्तों, उससे अब थोड़ा बहुत घमंड आ गया। उसे लग रहा है कि हम तो रूस को अब बुरी तरह से पछाड़ सकते हैं, हमें कौन रखेगा। अब दोस्तों खासतौर पे जो जेलेंस्की यूक्रेन वाले भाग रहा था, बड़ी बात यह है जापान ने, अमेरिका ने, यूरोप ने समर्थन दिया, गोले बारूद दिया, बम दिया, उसी के बल आज लड़ रहा है। अब उसी देश को जेलेंस्की और यूक्रेन वाले बुरा भला कह रहा है। दरअसल आज से महज 27-28 दिन पहले यानी कि 1 अप्रैल को यूक्रेन सरकार ने ऑफिशियल, यहाँ दोस्तों यूक्रेन सरकार का ट्विटर, उन्होंने ऑफिशियल एक वीडियो पोस्ट किया। उस वीडियो में पता कौन कौन था? उस वीडियो में हिटलर, जी हाँ दोस्तों, नाजी का जो प्रतीक हिटलर को रखा गया, और फासिज्म यानी कि मुसेलिनी, जी हाँ दोस्तों, इटली का जो मुसेलिनी था जिसका फासिज्म जो खास तौर पे ये तरीका था अपनाने का दोस्तों, फासिज्म और नाजीज्म। और बड़ी बात है दोस्तों, हिटलर और मुसोलिनी के साथ जापान के जो पूर्व एम्पायर है दोस्तों, राजा है, यानी कि दोस्तों हिरोहितो। दोस्तों जापान में हिरोहितो को पूजा किया जाता है। जब वर्ल्ड वार शुरू हुआ था दोस्तों, वर्ल्ड वार 2 में हिरोहितो ने जो भी कहा था ना, एक एक बात सत्य हुआ था। और उसके बाद तो जापान के लोग हिरोहितो को भगवान मानता है। बोलते भैया अगर ये बंदा का बात मान लेता तो वर्ल्ड वार 2 में जापान का बुरा हाल होता ही। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन बड़ी बात तो दोस्तों, यूक्रेन वालों ने ओपनली जापान के राजा यानी कि हिरोहितो का भी फोटो लगा दिया। किसके साथ? हिटलर के साथ और मुसोलिनी के साथ, यानी कि नाजीज्म और फासिज्म के साथ हिरोहितो का फोटो लगा दिया। और बड़ी बात तो यह है, यूक्रेन ने वीडियो शेयर किया, बोला कि पहले दुनिया फासिज्म नाजीज्म से लड़ा था, हिरोहितो से लड़ा था, मुसोलिनी हिटलर से लड़ा था, अब हम लोग रासिज्म से लड़ेंगे, यानी कि रसिया से लड़ेंगे। रासिज्म मतलब रसिया, और पुतिन को खत्म कर देंगे। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है और जापान के लोगों में खून खोल गया है, उसका खून उबाल हो गया है। भैया ये जो यूक्रेन है जिसके लिए हम इतना कर रहे थे, आखिरकार उन्होंने हमारा राजा को फोटो दिया है और हमें बदनाम किया है, जिसे हम लोग भगवान मानते हैं। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, मैं आपको वो तमाम बातें बताऊंगा जिसका आपको इंतजार है। शुरू से आप लोग देखते रहिए। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे आखिरकार यूक्रेन को ऐसा क्या हो गया। दोस्तों देखिए ये बात तो सत्य है, वर्ल्ड वार 2 में जापान, इटली,
जर्मनी सब एक तरफ था, बाकी अमेरिका, रसिया, दोस्तों पूरा यूरोप एक तरफ था। ठीक है दोस्तों, ये सच्चाई भी है। ब्रिटेन सब अपना एक ग्रुप में था। लेकिन बड़ी बात तो यह दोस्तों, जब वर्ल्ड वार 2 हुआ ना, वर्ल्ड वार 2 दोस्तों लगभग 1939 में शुरुआत हो गया था, लेकिन अमेरिका उस समय युद्ध में नहीं कूदा था। हाँ, 1941 में जब जापानियों ने अमेरिका पे हमला कर दिया, पर्ल हार्बर। जी हाँ दोस्तों, पर्ल हार्बर नाम का जगह था, उस पर जापानियों ने हमला कर दिया। अमेरिका के सैकड़ों जो वायु विमान है दोस्तों, फाइटर प्लेन, उसे उड़ा दिया था, बड़े बड़े वारशिप को उड़ा दिया था। उसके बाद अमेरिका जंग में कूदा था। बड़ी बात यह दोस्तों, उस समय जापान के प्रधानमंत्री जूतो, जी हाँ दोस्तों, जूतो बहुत ही खतरनाक आदमी था। यानी कि जूतो दोस्तों इतना खतरनाक था ना, वो किसी की बात मानता ही नहीं था। आप दोस्तों उस समय जापान में जो राजा था जिसका नाम था हिरोहितो। दोस्तों जैसे आज ब्रिटेन में जो क्वीन है, रानी है दोस्तों, केवल नाम के लिए है, बाकी सब काम कौन करता है? बोरिस जॉनसन करता है। दोस्तों भारत में आज राष्ट्रपति केवल नाम के लिए है, बाकी कौन काम करता है? वो करता है प्रधानमंत्री मोदी। उसी प्रकार दोस्तों उस समय जो राजा था वो कौन था? हिरोहितो था। लेकिन दोस्तों हिरोहितो ने लाख बार समझाया, कई बार समझाया कि भैया अगर हम अमेरिका को छेड़ेंगे तो हमें बहुत बड़ा नुकसान देना पड़ेगा, हमारे देश के लोगों को खून से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन दोस्तों उस समय हिरोहितो की बात कोई नहीं माना। सब जापान के लोग, जापानी सरकारी जो ऑफिसर है, सब अपने प्रधानमंत्री के मत माना। बोला कि भैया राजा तो बुढ़ा हो गया, ये तो क्या बोलेगा, ये तो अपने स्वार्थ के लिए बोल रहा है, उसे राजगद्दी चाहिए। अरे भैया प्रधानमंत्री हमारा शेर है, उसी की बात मानेंगे। और दोस्तों जोतु है ना, जोतु उसका प्रधानमंत्री था जापान का, उन्होंने ये तो शुरू कर दिया, अमेरिका पर हमला कर दिया। और फिर क्या हुआ दोस्तों, आप जानते हैं जापान पे 2 परमाणु बम गिरा था। बड़ी बात है दोस्तों, लाखों आदमी स्वाहा हो गया था। बड़ी बात है दोस्तों, उसके बावजूद जोतु बोला था कि हम अमेरिका पर हमला करेंगे। और दोस्तों उसके बाद फिर मैदान में कौन? हिरोहितो आया, बोला कि भैया हम लोग शुरू से बोले थे कि पंगा नहीं लेंगे, युद्ध में हम नहीं कूदेंगे, लेकिन सबको बर्बाद कर दिया। और दोस्तों तभी से वो लोग यानी कि जापान लोग अपने राजा को पूजा करता, बोला कि भैया अगर हमारे राजा की बात मानते तो वर्ल्ड वार 2 में हमारा इतना विनाश नहीं होता। और दोस्तों तब से लेकर अब तक पूजा हो रहा है। यानी कि वर्ल्ड वार 2 में जापान जरूर लड़ रहा था, लेकिन दोस्तों उसका राजा युद्ध के खिलाफ था, शांति के पक्ष में था। लेकिन जोतु था ना प्रधानमंत्री, वो खतरनाक था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब यूक्रेन ने वीडियो जारी किया तो उसमें जोतु प्रधानमंत्री की फोटो नहीं दिया दोस्तों, उस राजा का फोटो दे दिया जिस राजा ने शांति की बात कहा था। और दोस्तों अमेरिका ने भी कहा था कि भैया अगर ये राजा नहीं होता, यानी कि हिरोहितो नहीं रहता, तो क्या से क्या हो जाता, दुनिया में महायुद्ध फिर से हो जाता। लेकिन दोस्तों इसी राजा का फोटो यूक्रेन ने लगा दिया और दुनिया को बताया कि ये सब खतरनाक था, और हिटलर के साथ लगा दिया। दोस्तों अब जापान के लोग गुस्सा गया है, सरकार गुस्सा गया है कि भैया ये तो पूरी तरह से दिमाग बन चुका है यूक्रेन। आखिरकार जिसको हम समर्थन कर रहे थे वही हमें बर्बाद करना चाह रहा है। और बड़ी बात यह दोस्तों, अब यूक्रेन माफ़ी मांग रहा है, बोला कि हमें गलती हो गया, माफ़ कीजिए, हम ये जानबूझ के नहीं किए थे। एक बंदा था टेक्निकल जो वीडियो अपलोड कर रहा था, उन्होंने मिस्टेक से हिरोहितो का फोटो लगा दिया, भैया माफ़ कीजिए। दोस्तों जापान को बार बार माफ़ी मांग रहा है कौन? यूक्रेन मांग रहा है, लेकिन जापानी लोग और जापान सरकार मानने को तैयार नहीं है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि यूक्रेन का औकात दिखाओ, रूस जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, यूक्रेन को कुटाई करो। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों एक बात तो यहाँ पे है, भारत का जो आज पोजीशन है ना, उसका तारीफ जापान के लोग खुद कर रहा है। बोला कि देखिए भारत आज किसी के पक्ष में है ना, तो यूक्रेन के पक्ष में नहीं, रूस के पक्ष में, शांति के पक्ष में है। हम लोग को भी अब वही रास्ता अपनाना होगा, न तो यूक्रेन के पक्ष में जाएंगे और न ही रूस के पक्ष में जाएंगे, क्योंकि रूस भी हमारा दुश्मन है और यूक्रेन दोस्त था तो वो दोस्ती के लायक अब रहा नहीं। दोस्तों भारत के जो पक्ष है उसका सब तारीफ कर रहा है, और जापान वाले भी भारत के जैसा रास्ता अपना रहा है। लेकिन यूक्रेन अपना सर पटक रहा है, अमेरिका अपना सर पटक रहा है कि भैया एक वीडियो ने क्या से क्या कर दिया, दुनिया में हिला कर रख दिया। और दोस्तों ये वीडियो लगभग 28 से 30 दिन दोस्तों खासतौर पे ट्विटर पर रहा, कई दिनों तक रहा, इसीलिए जापान के लोग हैरान हैं।